तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि दो बंदे किनले को उन सभी चीजों के बारे में बता रहा था जो कि इन एक महीने के अंदर मू फैमिली के साथ हुआ था, यानी कि मू फैमिली और बिशुई गैंग के बीच जंग होने वाला था। लेकिन सिटी लॉट ने किसी तरह उन दोनों को मना लिया था, लेकिन फिर भी बिशुई गैंग का लीडर मा चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो किसी भी हालत में जियान को मारना चाहता था। हमें आगे बताया जाता है कि मू फैमिली ने बिल्कुल भी हार नहीं माना और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेटर फिश के अपने रेसिडेंट के अंदर बुलाया। तब से मू फैमिली बिशुई गैंग और उसके फोर्स की एक कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद किनले के दिल को ठंडक पहुंचा और उसको एहसास हुआ कि जियान को मू फैमिली में रखना उसके लिए बिल्कुल सही था। मू फैमिली के पास डानी अंग्रियालम का कल्टीवेटर है और भले ही माचैन के पास भी डानी अंग्रियालम के कल्टीवेटर हो, लेकिन वो कभी भी एक अंडे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन किनले ने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि माचैन ना सिर्फ खुले तौर पर चुनौती देगा बल्कि वो मू फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए अपने लोगों को चारों ओर फैला देगा। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जियान लंबे समय तक सिर्फ लोगों के ऊपर भरोसा करके जिंदा नहीं रह सकता है। वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन को दोबारा हासिल करने के बाद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सोचते हुए किनले मू फैमिली के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसको रोकते हुए बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? किनले उस बंदे को बोलता है, प्लीज जाकर अपने मास्टर को बताओ कि मिस्टर ले उनसे मिलना चाहता है। वो बंदा किनले से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हुए बोलता है, बच्चे आखिरकार तुझे किसने कह दिया कि हर कोई हमारे फैमिली के मास्टर से मिल सकता है? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और तभी वहाँ पर मिस मू आ जाती है और उस गार्ड से पूछती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है? वो बंदा मिस मू को देखते ही तुरंत ही मिस मू के सामने झुक जाता है, लेकिन मिस मू उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, आखिरकार किसने तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी होना सिखाया? हमारे मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। अभी के अभी कचरे रखने वाले घर के अंदर जाओ और 3 दिनों तक वहाँ के दीवारों को घूरते रहो और उसके बाद ही दोबारा काम करने के लिए वापस आना। वो बंदा घबराते हुए बोलता है, ठीक है मिस, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद मिस मू किनले को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर ले, प्लीज अंदर आइए। मिस मू को इस तरीके से देखकर किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मू यू रैन, इस बार तो तुम्हारे एटीट्यूड में काफी ज्यादा बदलाव आया है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तुम अब भी लिंगजुरियलम के पीक पर ही हो। जिसके बाद किनले मिस मू को बोलता है, मिस मू आप तो काफी ज्यादा पोलाइट है, ये बस एक छोटा सा गलतफहमी था, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस मू किनले को अंदर ले जाने लगता है और जाते हुए किनले मिस मू से पूछता है, मिस मू क्या आपने मेरे द्वारा दिए गए पिल को इस्तेमाल किया है? मिस मू बोलती है, मिस्टर ले मैं इसे आपसे नहीं छुपाऊंगी, मैंने ऑलरेडी पिल को इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैं अभी उम्मीद के मुताबिक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हूँ। मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी, क्या मिस्टर ले मुझे एक और पिल दे सकता है? इस बात को सुनकर किनले भी थोड़ा अफसोस करता है और फिर मिस मू को बोलता है, मिस मू जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके ये प्रॉब्लम आपके इनर डीमन के वजह से हो रहा है। अगर आप अपने इनर डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आपका मन ताकतवर नहीं होगा। इनर डीमन का मतलब यहाँ पर सच में कोई राक्षस नहीं बल्कि मन के वो बुरे सोच जो हर बार दिमाग में घूमता रहता है। किनले आगे मिस मू को बोलता है, आप चाहे कितना ही पिल क्यों न ले लेकिन फिर भी आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मिस मू को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, जिस वजह से वो बात को बदलते हुए बोलती है, मिस्टर ले आपने अभी तक नहीं बताया कि आप आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हैं? किनले अपने मन में बोलता है, तो वो उदास है, लेकिन वो जबरदस्ती इसे अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रही हैं। विल पावर के साथ इनर डीमन से लड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से वो कुछ समय के लिए अपने चेहरे के हाव भाव को बदल लिया और फिर वो मिस मू को बोलता है, मैंने आपको बताया था मू फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए जब तक मिस मू को मदद की जरूरत होगी मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि इस पिल को रिफाइन करना आसान नहीं है, जिस वजह से मिस मू को कुछ दिन इंतजार करना होगा। मिस मू बोलती है, तो इसका मतलब कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे कब पिल देने वाले हैं। लेकिन मिस्टर ली अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए थे? किनले बोलता है, मेरे यहाँ पर आने का वजह ये है कि, और फिर वो सब कुछ बता देता है। जो सुनने के बाद मिस मू बोलती है, तो अब यान शाओ के पास से निंगजिन पिल को लेना चाहते हैं। किनले बोलता है, क्या ये मुश्किल है? मिस मू बोलती है, नहीं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है,
यानशाओ मेरा एक दोस्त है, मैं आपके लिए एक लेटर लिख सकती हूँ और आप अपने मर्जी से यानशाओ से मिल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतना है कि यानशाओ इतना ज्यादा मतलबी और कंजूस है कि अगर मू फैमिली भी उनसे मिलने के लिए जाए तो उन्हें भी किसी तरह के छूट नहीं मिलता। क्या आपने ये अच्छे से सोच लिया कि आप जियान के लिए यानशाओ से एक सौदा करना चाहते हैं? किनले बोलता है, अगर मिस मू मेरा मदद करती है तो फिर ये सबसे अच्छा होगा और मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए कोई तरीका जरूर सोच लूंगा। मिस मू बोलती है, अगर मिस्टर ले मिड ग्रेड गुइजन पिल की जुगाड़ कर सकती है तो फिर उन्हें कीमत के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। लेकिन आपके लिए लेटर लिखने के बदले में आप मुझे क्या देंगे? जो सुनते ही किनले हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, मैं तो उसके जाल में फंस गया। मैं उसके पास से कुछ हासिल करना चाहता था लेकिन अब तो वही मेरा फायदा उठा रही हैं। और फिर वो मिस मू को बोलता है, ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आपके पास एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल लेकर आऊंगा और ये मेरे ओर से मिस मू के लिए एक तोहफा होगा। जो सुनते ही मिस मू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और किनले को इसके लिए शुक्रिया बोलती है। किनले मिस मू को खुश होते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, लगता है कि ये मुस्कान असली है। और फिर वो मिस मू से उस लेटर को लेते हुए बोलती है, शुक्रिया मिस मू, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जियान से मिलवा सकते हैं? मिस मू बोलती है, मुझे मालूम थी कि आप ये बात जरूर कहेंगे, मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। जाते हुए मिस मू किनले को बोलती है, मू फैमिली के बैकयार्ड में आउटसाइडरों के आना अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फैमिली के मेंबर ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मिस्टर ले के रिक्वेस्ट पर हमने जियान को बैकयार्ड में रखा। ये बोलते हुए वो दोनों अंदर आ ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जियान और मे के ऊपर चिल्ला रही होती है। वो लड़की बोलती है, तो तुम ही हो जो हमारे घर में इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो, बताओ आखिरकार तुम्हें अंदर कौन लेकर आया? अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। चलो भूल जाओ इसके बारे में, अभी के अभी हमारे मू रेसिडेंट से बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगी। ये सब देखकर किनले मिस मू से पूछता है, मिस मू आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? लेकिन मिस मू तो ये सब देखकर खुद ही बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। किनले थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, क्या मू फैमिली अपने मेहमानों के साथ इसी तरह के बर्ताव करता है? तभी मिस मू आगे आते हुए बोलती है, यूलियन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूलियन जो कि मिस मू की छोटी बहन होती है वो बोलती है, सिस्टर तुम यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आखिरकार मैंने इन लोगों को ढूंढ ही लिया है। यही वो दोनों है जिसने बिशुई गैंग को नाराज किया है। मैं इन्हें अभी हमारे घर से बाहर निकलने वाली थी। हमें दिखाया जाता है कि जियान और मेई जबरदस्ती अपने मुंह पर एक मुस्कान लाकर रखी हुई है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।